जीता रहना मेरा बेटा, जीता रहना। लोन सैंक्शन हो गया। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। सविता देशमुख गैरेज की मालकिन बन गई। अभी देख वो लक्ष्मी की मैं ऐसी मरम्मत करती हूँ ना, ऐसे सताती है मुझे। पानी भरने गई तभी ऐसी करती हूँ। जाने देना, ये तो रोज का होता ही रहेगा। हम जल्दी से निकलते और गैरेज में पूजा करते। अरे आई, अभी तो लोन पास हुआ है। गिरीश जी से बात करनी होगी, फिर जाके कागजात बनेंगे, उसके बाद साइन होगा आई, और तब जाके नाम पे होगा आई। अभी कैसे जाके? हाँ ये बात भी सही है। तो तू एक काम कर, तू जाके गिरीश जी से बात कर। मुझे भी गिरीश जी से बात करनी है। मानव, तू मेरी बात सुन। मानव अपनी मेहनत की वजह से गैरेज नंबर 1 का मालिक बन गया, और मेरी मेहनत की वजह से तू गैरेज नंबर 2 का मालिक बन गया। अरे भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो सब शादी में शामिल हों। जितनी जल्दी हो सके अर्चना को आज़ाद करो, उसे उसकी जिंदगी जीने, उसे संवारने का मौका दो। तुम दोनों के रिश्तों के बीच में उसकी खुशियां घुट घुट के दम तोड़ रहे हो। उसे उसकी खुशियां लौटाओ। शवनी, यू नो व्हाट, आई तो पागल हो रही है हम दोनों के बारे में सोचकर। हमारे तरफ से तो लाइन क्लियर है। अब तुम भी अपने पापा से जल्दी जल्दी से बात कर लो, फिर जल्दी जल्दी से शादी कर लेंगे। नहीं सचिन, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। क्यों श्रवनी? मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए। ना तो इस वक्त तुम्हारे पास नौकरी है और ना ही रेपुटेशन। फिर मैं अपने पापा से कैसे कहूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सचिन, इससे तो अच्छा है कि तुम यूएस जाओ और एक अच्छी सी डिग्री हासिल करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। फिर मैं पापा से हमारे बारे में बात करूँगी। लेकिन एक बार तुम ट्राई तो कर सकती हो ना? क्या हुआ? सचिन, मुझे श्रावणी से कुछ बात करनी है, अकेले में। श्रावणी, ये सब क्या है? पापा, वो मैं और सचिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्रावणी, कोई और लड़का नहीं मिला तुम्हें प्यार करने के लिए? तुम जानती हो सचिन की रेपुटेशन? अगर नहीं जानती तो मैं बताता हूं। इतने सालों से देख रहा हूं उसे। भले ही वो मानव का भाई है, लेकिन उसमें मानव का एक भी गुण नहीं है। अव्वल दर्जे का मवाली है वो। इतना बड़ा हो गया है लेकिन आज तक कुछ नहीं किया उसने, और ना ही कभी कुछ करेगा वो। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। माना कि सचिन ने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब जरूर करेगा। पापा, सचिन का यूएस का स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया है और आज नहीं तो कल उसकी नौकरी भी लग जाएगी। पापा देखना, सचिन जरूर कुछ करेगा। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं। मेरी आंखें खुली हैं और मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं, लेकिन तुम अंधी हो गई हो। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। पापा प्लीज, मुझे और सचिन को थोड़ा समय दीजिए। मैं सचिन की अच्छाई और काबिलियत साबित करके दिखाऊंगी। पापा, सचिन बहुत ही अच्छा लड़का है। पापा
प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन श्रावणी, प्लीज प्लीज पापा। आए, ये रोनी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया कर। तो फिर क्या करूं मैं? आई, मेरी जिंदगी में तो आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं बचा है। अरे हुआ क्या? इतने फिल्मी डायलॉग क्यों मार रही है? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है तुझ पर? अर्चना, अर्चना नाम है उस आफत का। मैंने सोचा था वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ पर आई है तो घर के कामकाज करेगी और मुझे आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे उस महारानी पर तो पढ़ने का, नौकरी करने का शौक आया है, और नौकरी भी कहाँ? सतीश के ऑफिस में। मतलब ये है कि जहाँ पर मैं विनोद को फिट करने की सोच रही थी ना, वहाँ पर जाकर वो महारानी खुद फिट हो गई है। तो ठीक है ना? क्या ठीक है? तुझे पता है मेरे घर वाले अब क्या कहते हैं कि सतीश ने अर्चू को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी है, तो फिर वो लोग उससे विनोद के लिए बात नहीं करेंगे। सतीश को बुरा जो लग जाएगा। आई, ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं कौन सी आदर्शवादी चक्की का आटा खाते हैं सब के सब। तो विनोद से बात कर लेना। अरे आपको लगता है कि विनोद से बात करने का कुछ फायदा होगा? अब वो भी अपनी फैमिली के रंग में ही रंगा हुआ है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। आई, तू ही बताना कि मैं क्या करूं? देख मंजू, लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं। तू 3 कर ले। 3 शिकार? मतलब? मंजू, तुझे बातों का मतलब समझाते समझाते मेरी आधी जिंदगी गुजर गई। आई, तो फिर तुम मुझसे पहलियां क्यों बुझाती है? मुझसे साफ साफ क्यों नहीं बात करती? मंजू, तू उस अर्चू महारानी से छुटकारा पाना चाहती है ना? हाँ। तू उसे सतीश के पीछे लगा दे। क्या? अरे तू ही तो कह रही थी ना, सतीश की माँ अब भी अर्चना को अपनी बहू बनाना चाहती है। हाँ, लेकिन आई ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। तू क्या हुआ? तू किस मर्ज की दवा है? उनसे हाँ करवा ले। कैसे भी जुगाड़ करके सतीश और अर्चना का रिश्ता हो जाए तो अर्चना तो अपने घर चली जाएगी और तू फिर से उस घर की रानी बनकर रहेगी। हाय, हाय, तो कमाल है। वो तो मैं हूँ ही। लेकिन मंजू, कभी कभी ना मुझे अर्चना के लिए बहुत बुरा लगता है। अरे हमने अपने फायदे के लिए सतीश से उसका रिश्ता तोड़वाया था और अब अपने ही फायदे के लिए वो रिश्ता जोड़ रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, अर्चना तो चली जाएगी, वर्षा तो पहले ही घर छोड़कर चली गई है और वैशाली की भी शादी हो जाएगी और तू फिर उस घर में रानी बनकर रहेगी। वो तो है आई, लेकिन तीसरा शिकार? मंजू, एक बार सतीश से रिश्ता जुड़ जाए तो विनोद की नौकरी के लिए वो थोड़े ना कहेगा। आई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है मंजू, तू तो कभी सोचती ही नहीं है। सोचने के लिए तू जो है, तेरा जवाब नहीं है। आई, बस ज्यादा मस्का मत लगा। तू जल्दी से अपना काम शुरू कर। तू सुलोचना ताई को इस रिश्ते के लिए तैयार कर और मैं सतीश के आई को इस रिश्ते के लिए मनाती हूँ, ठीक है? ZTV, आज लिखेंगे कल।